जय हिंद दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने ही वाई के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले गाले मार्वल्स वर्सेस जाफना किंग्स के बीच खेला जाएगा एलपीएल का अगला मुकाबला। दोस्त इस वीडियो को आप थोड़ा बारीकी से देखेगा क्योंकि यहाँ आपको जो वेन्यू डिटेल्स है वो थोड़ी सी चेंजेस होते हुए नजर आ जाएगी और उसी टाइम पे आपको खेलता हुआ नजर आ जाएगा टीएनपीएल का मुकाबला। तो उस मुकाबले की जो भी हमारी स्मॉल लीग की टीम होगी वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर से भाई आप सभी ज्वाइन हो जाइएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं, अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो जल्दी जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद है वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात टेलीग्राम चैनल से जरूर से ज्वाइन हो जाइए क्योंकि वहीं आपको फाइनल स्मॉल लीग की टीम मिलेगी और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं वो भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। उसकी लिंक जो है वो कमेंट प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी जाके भाई आप सभी ज्वाइन हो जाइए। अब आइए दोस्तों बात करते हैं वेन्यू को लेकर। तो वेन्यू आपको देखने को मिल जाएगा दमूला इंटरनेशनल क्रिकेट, जहाँ पे अभी तक 4 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 2 मुकाबले और सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 2 मुकाबले जीते हुए हैं। स्कोरिंग पैटर्न को लेकर बात करूँ तो 150 के नीचे 2 दफा बने हुए हैं और एवर 190 2 दफा बने हुए हैं, यानी आपको यहाँ पे स्कोरिंग ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। एवरेज स्कोर की बात करूँ तो 166 का है, हाईएस्ट 217 है और लोवेस्ट 123 रन का स्कोर बना हुआ है। अगर आप दोस्तों आपको किसी भी पिच के बारे में बारीकी से समझनी है तो उस पर जो रिसेंट के मुकाबले खेले गए उन पर अच्छे से फोकस करके चलिएगा। रिसेंटली यहाँ पे अफगानिस्तान और श्रीलंका की सीरीज हुई थी जहाँ पे हमने अच्छी खासी विनिंग भी की हुई थी। अब मैं बात करूँ जो मुकाबले में इस पिच पे खेला कैसे खेला गया था, जहाँ पे अफगानिस्तान 209 की हुई थी, श्रीलंका 206, यानी हाई स्कोरिंग बेंच था, जहाँ पे स्पिन पेसर्स को 3 विकेट और स्पिनर्स को 7 विकेट। अगला मुकाबला खेलने आया जो इसी पिच पे, जहाँ पे श्रीलंका 187 कर गई, अफगानिस्तान 115 पर ऑल आउट, जहाँ पे पेसर्स को 11 स्पिनर्स को 5। यानी इससे आपको क्या समझ में आता है कि यहाँ पे पेसर्स प्लस स्पिनर दोनों को ही जम के हेल्प मिलने वाली है और बल्लेबाज भी यहाँ पे अच्छे फॉर्म में रहते हैं। यानी पहला मुकाबला होगा लंका प्रीमियर लीग का तो आपको वेस्टमैन को अच्छे खासा सपोर्ट देखने को मिल जाएगी, फिर पेसर्स को और एंड में जाके आप स्पिनर्स को सपोर्ट देख के चलोगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने डोमेस्टिक के मैच क्यों कंसीडर नहीं किया उसका रीजन क्लियर कर देता हूँ। क्या ना, जो डोमेस्टिक के मैचेस थे वो हमने खेले गए थे 2018 में, तो उन मैचेस को इंक्लूड करके यहाँ पे कोई भी हमें नॉलेज नहीं मिल रही थी, हमें रिसेंट की नॉलेज चाहिए थी, इसलिए हमने रिसेंट के ही मैचेस को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं गाले मार्वल की तरफ से आपको क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 देखने को मिल जाएगी विद बैटिंग ऑर्डर। तो आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे एलेक्स हेल्स, नीलोसन डिकवेला, टिम सेफर्ट, वनुका राजापक्ष, जनित लियांगे, डुवेन पिटोरियस, एच अरसा सिंह, इश्नु उराना, महेश टिकचना, एम तरुपति एंड जहूर खान। डेथ को लेकर बात करूं तो जहूर खान, इश्नु उराना एंड डुवेन पिटोरियस आपको डेथ में डालते हुए नजर आ जाएंगे। यहीं बात करूं गेंदबाजी डिपार्टमेंट को लेके तो जहूर खान, टिकचना, इश्नु राणा एंड डुवेन पिटोरियस, इन 4 से आप अच्छा खासा ओवर का उम्मीद करके चल सकते हो। बाकी का जो ओवर है वो आपको तारुपाटी एंड अर्चा सिंह में स्प्लिट होता हुआ नजर आ जाएगा। अब दोस्तों आइए बात करते हैं प्लेयरों को लेकर। तो सबसे आपको पहले दिखाई देंगे एलेक्स हेल्स, जिनका 29 का एवरेज रहा है ओवरऑल, हेड टू हेड खेले नहीं है, रिसेंटली 14, 65, 26, डू नॉट वेट 50। नीलोसन डिकवेला की बात करूँ जो कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, इनका ओवरऑल रिकॉर्ड भले ही अच्छा नहीं रहा है, ना इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन आप रिसेंटली फॉर्म देखो तो नहीं काफ़ी अच्छे जहाँ पे करके आ रहे हैं 50, 47, 15, डू नॉट वेट एंड 25। तो नीलोसन डिकवेला और एल एस एल डोरी हमारी टीम में एक मस्ट पिक वाले प्लेयर बन जाते हैं, लेकिन जो रिस्क ले सकते हैं वो नीलोसन डिकवेला को छोड़ के जा सकते हैं। टिम सेफर्ट को लेकर बात करूँ, इनका आप ओवरऑल रिकॉर्ड देखो तो 26 का एवरेज है, हेड टू हेड 27 की एवरेज है। रिसेंटली एक इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई हुई जहाँ पे 12, 10, 52, 21, 12 करके आ रहे हैं। वनुका राजापक्ष एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा नहीं है, ओवरऑल रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, रिसेंटली भी इनका काफ़ी अच्छा नहीं है। तो यानी ये जो प्लेयर है वो ग्रैंड लीग की आपकी अच्छी पिक बन जाएगा, जीएल में जरूर से ट्राई कर लीजिएगा। रिसेंट की बात करूँ तो 0, 13, 19, 18, 19। अब आपको दिखाई देने जिले आएंगे जो कि राइट हैंडेड बल्लेबाज है, राइट हैंड फर्स्ट गेंदबाजी करवाते हैं। ओवरऑल देखो तो 32 विकेट है, 57 मुकाबलों में इतने कुछ खास प्लेयर है नहीं है, हेड टू हेड काफ़ी ज़्यादा बेकार है। रिसेंटली 2 25 प्लस 0 विकेट, 1 प्लस 0 विकेट,
0+0 विकेट एंड 0+1 विकेट। ड्वेन पिटोरियस की बात करूँ, ये टैलेंटेड प्लेयर माने जाते हैं जिनका ओवरऑल रिकॉर्ड देखो तो 184 विकेट है 222 मुकाबलों में। रिसेंटली 5+0 विकेट, 9+2 विकेट, 13+0 विकेट, 3+3 विकेट एंड 17+0 विकेट। अब बात करते हैं एच आशा संघी को लेके, तो इनका ओवरऑल रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा कुछ है नहीं है। 37 विकेट निकाले हुए 64 मुकाबलों में, हेड टू हेड 3 मुकाबलों में 3 विकेट। रिसेंट फॉर्म आप देखोगे 35+2 विकेट, 5 1 विकेट, डू नॉट वेट एंड 1+1 विकेट। स्ट्रू राणा को लेके बात करूँ, ये ठीक ठाक प्लेयर माने जाते हैं। ओवरऑल 214 मुकाबलों में 213 विकेट हैं, हेड टू हेड 12 मुकाबलों में 10 विकेट हैं। रिसेंटली 52+2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। एम टिकचाना को लेके बात करूँ, उनका देखो इस पिच के हिसाब से एक अच्छे पिक हो सकते हैं। ओवरऑल 148 मुकाबलों में 151 विकेट है, हेड टू हेड कभी खेले नहीं है। रिसेंटली 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट एंड 0 विकेट। तारू पार्टी की बात करूँ तो लेग स्पिन गेंदबाज है, ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड वाले पिक हो सकते हैं कल के मुकाबले में, भले ही अभी तक कितना अच्छा फॉर्म इनका आया नहीं है। ओवरऑल 22 मुकाबलों में 27 विकेट है, हेड टू हेड खेले नहीं है। रिसेंटली 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट एंड डू नॉट बॉल। जहूर खान को लेके बात करूँ, ये विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज माने जाते हैं। 72 मुकाबलों में 86 विकेट निकाले हुए हैं, हेड टू हेड खेले नहीं है। रिसेंटली 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट लेके आ रहे हैं। अब आइए बात करते हैं जाफना किंग्स की आपको क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 देखने को मिल जाएगी विद बैटिंग ऑर्डर के साथ। तो आपको ओपनिंग आते हुए दिखाई दे जाएंगे कुशल मेंडिस, पतुम निसंगा, अविस्का फर्नांडो, रियालू डॉस्टू, चरित असलंका, धनंजय डी सिल्वा, फेबियन एलन, वेरेंडोफ, अजमतुल्लाह उमरजाई, अविस्का फर्नांडो, आहिस्टा फर्नांडो एंड विजाशांत। डेथ ओवर्स को लेके बात करूँ तो फर्नांडो एंड वेरेंडो कंफर्म है। अब एक ओवर होता क्या है, बच जाते तो उमरजाई भी लेके आ सकते हैं। ओवर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके बात करूँ तो आहिस्टा फर्नांडो, वेरेंडोफ एंड उमरजाई, इन 3 से आप अच्छा खासा ओवर मान के चल सकते हो। बाकी का जो ओवर जो स्प्लिट हुआ था धनंजय डी सिल्वा, फेबियन एलन, विजयशांत एंड यहाँ पे असलंका भी गेंदबाजी करवाने आ जाते हैं, तो उनके ओवर स्प्लिट हो सकते हैं यहाँ पे। अब बात करो रिकॉर्ड को लेके, स्टैट्स को लेके, तो सबसे टॉप पे आपको दिखाई देना कुशल मेंडिस। भाई साहब इनका ओवरऑल रिकॉर्ड देख लो, हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लो, हर टीम के खिलाफ आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। लेकिन रिसेंटली स्ट्रगल करके आ रहे हैं, जहाँ पे 6, 4, 46, 10 और 19। पतुम निसंगा को लेके बात करूँ जो राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड मात्र 22 का एवरेज है, ओवरऑल 26 का एवरेज है। लेकिन रिसेंटली 27, 51, 18 डू नॉट बॉल एंड नो करके आ रहे हैं। अब इसका फर्नांडो की बात करूँ, इनका वैसा किसी भी टीम के खिलाफ हटा लो, आपको एवरेज हेड टू हेड में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ भी 42 का एवरेज है और रिसेंटली तो ऐसा कारगर साबित हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कल के मुकाबले में फेल हो सकते हैं, तो जो रिस्क टेकर्स है वो इन्हें छोड़ने का रिस्क लेके जा सकते हैं कल के मुकाबले में। रिसेंटली 80, 53, 11, 1, 27। रियालो डॉस्टू हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं प्लेयर, इसलिए मैं अपनी टीम में ट्राई नहीं करूँगा, ग्रैंड लीग्स में ट्राई कीजिएगा। ओवरऑल 30 का एवरेज है। रिसेंटली 1, 1, 49, 22, 61। चरित असलंका जो कि आपके लिए ट्रम्प कार्ड वाली पिक हो सकती हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बल्लेबाजी के साथ साथ लंका प्रीमियर लीग में गेंदबाजी भी करवाते रहते हैं और अच्छा खासा स्पेल डालते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ओवरऑल 23 के इनका एवरेज है, हेड टू हेड मात्र 17 का एवरेज है, 2 विकेट भी निकाले हुए साथ में। रिसेंटली 50+0 विकेट, 33, 5+1 विकेट, 46 एंड 19। धनंजय डी सिल्वा की बात करूँ जो कि ऑफ स्पिन गेंदबाजी करवाते हैं, इनका ओवरऑल 50 विकेट निकाले हुए हैं, 120 मुकाबले में 24 का एवरेज है। हेड टू हेड रिकॉर्ड ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, 9 मुकाबले 162 रन, 32 का एवरेज, 8 विकेट। रिसेंटली 9+2 विकेट, 18+1 विकेट, 34, 21+1 विकेट एंड 9। फिर आपको दिखाई देंगे फेबियन एलन जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजी करवाते हैं। ओवरऑल रिकॉर्ड इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, 120 में मात्र 76 विकेट हैं। हेड टू हेड 2 मुकाबलों में 2 विकेट हैं। रिसेंटली 11+0 विकेट, 0+2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट एंड 0 विकेट। वेरेंडोफ लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज है। ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे विकेट क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, जबकि लास्ट मुकाबले में आप देखो ना तो इनके लास्ट ओवर में भी डालने आए थे, वहाँ पे एक कोई प्लेयर था, उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया था सामने वाले प्लेयर का, यानी वहाँ पे विकेट मिलने के चांसेस इनके थे, तब भी ये विकेट लेस गए हैं। तो दुनिया को जो सोचेगा वैसा विकेट ही नहीं ले पाता। अगर इनकी टीम की पहले गेंदबाजी आ जाए तो आपके लिए ट्रम्प कार्ड वाली पिक हो जाएंगे। जहाँ पे रिसेंटली की बात करूँ 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट एंड 1 विकेट।
अजमतुल्लाह उमर की बात करूँ दोस्तों, इनका मैं कुछ भी क्लियर नहीं कर सकता। यहाँ पे जो कब बल्लेबाजी करवाने अच्छे खासी करेंगे, कब गेंदबाजी, यानी आप आपके लिए ठीक ठाक से पिक हो सकते हैं। आप चाहो तो डे से ट्राई कर लीजिए ना अपनी टीम में। 18 के इनका ओवरऑल का औसत रहा है, 97 मुकाबलों में 85 विकेट है। रिसेंटली 4+0 विकेट, 10+0 विकेट, 10, 2+1 विकेट एंड 26+0 विकेट। आइस्टा फर्नांडो की बात करूं तो राइट नाम फास्ट गेंदबाजी करवाते हैं, 41 मुकाबलों में 48 विकेट हैं। रिसेंटली थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं, जहाँ पे 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट एंड 0 विकेट। विजय शांत की बात करूं, जो ओवरऑल इनका रिकॉर्ड देख दोगे तो 37 मुकाबलों में 44 विकेट हैं। हेड टू हेड 5 मुकाबलों में 6 विकेट। रिसेंटली 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट एंड 0 विकेट। आइए दोस्तों बात करते हैं अपनी ड्रीम 11 टीम को लेकर। तो विकेट की वजह ऐसा मैंने लिया हुआ है नेल्सन डिक्वेला, कुशल मेंडिस को। वेडिंग सेक्शन से एलेक्स हिल्स, आइस्टा फर्नांडो एंड प्रथम निशंका। ऑलराउंडर सेक्शन से स्टू राणा, धनंजय डी सिल्वा एंड डुनान पिटोरियस। गेंदबाजी सेक्शन से वेरेंडर, जहूर खान एंड टिक्साना। अब दोस्त इसके अलावा मेरे टीम में कोई भी चेंजेस होगा, कोई भी बदलाव होगा तो उसका अपडेट्स आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। जो भाई अभी तक टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किया, जल्दी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन आप सभी भाई कर लीजिए।